प्राइम मिनिस्टर साहब पर्सनली इसको देख रहे हैं। उनको बहुत गम और दुख पहुंचा है इस केस से। उन्होंने खुद आईजी साहब से इस केस के ऊपर ब्रीफिंग ली, खुद उनकी आईजी साहब से एक से ज्यादा मर्तबा बात हुई इसके ऊपर, और उनकी एक ही इंस्ट्रक्शन है पुलिस को, बड़ी क्लियर, कि ये एक टेस्ट केस है, इसमें किसी किस्म की किसी के साथ रायत नहीं होनी चाहिए, तमाम चीजें कानून के मुताबिक होनी चाहिए, और इस फैमिली को हर सूरत इंसाफ मिलना चाहिए। बल्कि मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की हर औरत को इस केस से जो डर लगा है, जो वो सहमी है, उसको इंसाफ चाहिए। हम सारे बेटियों वाले हैं। मैं अपोजिशन से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके गम में हाथ बिठाएं, एक जगह पे खड़े हों, और इस केस में इंसाफ हो हर सूरत। मेरी इनसे जब बात हुई तो कुछ इन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए जो कल की कार्रवाई हुई, कल परसों की अदालत में, जिसमें एक तारीख भी गलत लिख दी गई जब रिमांड दिया गया, और रिमांड भी इनके ख्याल में शायद बहुत कम दिया गया। कानून के मामला तो अदालतों ने देखने हैं, अदालतें आज़ाद हैं हमारे सामने, लेकिन एक पाकिस्तानी शहरी के नाते मैं अदालतों से भी दस्त बदस्त गुजारिश करूंगा कि इसको आम रूटीन केस मत लें, इसको कानून के तमाम तकाजे इसमें पूरे करें। इससे बहुत दुख हुआ है हर पाकिस्तानी को। वजीर आजम साहब जाती तौर पर इससे दुखी हैं, पाकिस्तान का हर शहरी दुखी है। उनकी स्पेशल हदायत पर आईजी साहब भी हाजिर हुए थे, मैं भी हाजिर हुआ हूं। शौकत साहब हमारे भाई हैं, बच्ची की वालिदा जो हमारी बहन है, उनका दुख देखा नहीं जा सकता। जब वो अभी मेरे से बात कर रही थी तो उनकी बातों से अभी भी जो सीगा था वो है का था बच्ची के लिए। मेरी बच्ची बहुत नेक है, वो थी नहीं कह रही थी। उनका दिमाग अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर सका कि वो जा चुकी है। तो वो जो भी बात कर रही थी वो ये कह रही थी, मेरी बच्ची बड़ी नरम दिल है, मेरी बच्ची बड़ी मासूम है। तो उनके पास बैठ के बात सुन के आप बैठे हो, आपका भी दिल ऐसे ही करे जो मेरे साथ जज्बात हुए। लेकिन ये देख के और भी तकलीफ हुई कि एक माँ अभी तक ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर पाई कि बच्ची चली गई। वो अभी तक ये सोचती हैं कि उनकी बच्ची अभी है, और फिर जिस तरीके से बच्ची पे टॉर्चर हुआ, उसको जिस तरीके से वहां जबरदस्ती रखा गया, और बदकिस्मती से अगर पुलिस को पहले इतला हो जाती डायरेक्टली, तो पहले इंस्टेंस में जब इस वाक़े का पहली दफा पता चला तो पुलिस को अगर कांटेक्ट किया जाता तो शायद हम ये सोचते हैं कि बच्ची की जान बचाई जा सके। लेकिन बहरहाल ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन ने देखनी है, अदालतों ने देखनी है। मैं यहां पर एक तो अपनी हुकूमत की तरफ से एक पाकिस्तानी सिटीजन होने की तौर पे, अपने लीडर की तरफ से एक तो इनके साथ फातिहा, इनके साथ गम बटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन ये बताने में कि हमें भी गम है, हाजिर हुआ हूं। और दूसरा, इनसे ये वादा करने आया हूं कि एक पाकिस्तानी के तौर पर जो हमें एक आदत है कि हम बड़े इंपल्सिव हैं, किसी बच्चे से ज्यादती होती है, कोई और केस होता है, हम सारे बड़े जज्बाती होकर 4 दिन स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर हम सब भूल जाते हैं, फिर सब नॉर्मल होता है। वही हम सियासतदान, वही मीडिया, वही पुलिस, वही और खबरें, वही सारी बातें। जब तक हम एज अ कौम सीरियस नहीं होंगे, ऐसे वाकयात को फॉलो अप नहीं करेंगे उनके अंजाम तक, जो भी इंसाफ हो, इंसाफ की जो भी शक्ल हो, लेकिन सही इंसाफ, उसका जो भी नतीजा निकले, लेकिन दुरुस्त इंसाफ, बिल्कुल वो इंसाफ जो अगर इस मौके पर हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत होती तो जो वो इंसाफ करते, वो वाले इंसाफ की मैं बात कर रहा हूं। वही हमारी अदालतों को करना चाहिए, वही पुलिस को करना चाहिए, वही हुकूमत को करना चाहिए, वही मीडिया को करना चाहिए। तो इसमें मेरी पाकिस्तानी कौम से भी गुजारिश है, जो हमारे सोशल मीडिया पे लोग हैं जो दूसरे,
کہ یہ 5 दिन का जज्बाती रिएक्शन नहीं होना चाहिए. इस तरह के केसेस में हुकूमत की सबसे अव्वलीन जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, अदलिया की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ साथ पब्लिक की भी जिम्मेदारी है कि वो साथ खड़ी हो ऐसी फैमिली के, ऐसे इशू के, ताकि ऐसे इश्यूज को दबाया ना जा सके. मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मीडिया का अभी तक रोल जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है और मीडिया का आगे भी पॉजिटिव रोल इसमें चाहिए. उसके लिए मैं सताइश करता हूं पॉजिटिव रोल के लिए. तो शौकत साहब, इंशाल्लाह हुकूमत आपके साथ खड़ी है, इंशाल्लाह इसमें इंसाफ होगा. और मेरी अदालत से भी गुजारिश है कि कोई अदालतें हुकूमत के अंडर नहीं होती, कि बराए मेहरबानी इसमें जो छोटे मोटे लकूनास की गलतियां होती हैं उससे जो वर्सा होते हैं, वहां शायद एक छोटी सी तारीख की गलती होती है लेकिन वर्सा का एतमाद उठ जाता है. उन्हें लगता है शायद कोई कैजुअल ले रहा है, शायद कोई सीरियस नहीं ले रहा हमारे केस को. तो बराए मेहरबानी जो भी इसमें सिविल जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, सेशन जज हैं, मेरी उनसे 10 बदस गुजारिश है कि इसमें इंसाफ के तकाजों को पूरी तरह से पूरा किया जाए. बाकी हमारी पुलिस इंशाल्लाह पूरे मेरिट पे इसकी तफ्तीश करेगी. एसपी वहाब साहब यहाँ खड़े हैं, डीआईजी ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन जो है अफजाल कौसर साहब, वो और आईजी साहब खुद इस केस को देख रहे हैं. तमाम जो अच्छे से अच्छे ऑफिसर हैं वो इसके ऊपर हैं और हम हर सूरत इंशाल्लाह इस केस को पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इसमें से कोशिश करेंगे कि जो बिल्कुल इंसाफ हो वो हो. और जो लोगों के जहन में एक है कि एक तरफ बहुत कोई अमीर आदमी है और एक तरफ कोई आम आदमी है, तो कोई कानून झोल मारेगा, रियासत झोल मारेगी, ऐसा नहीं होगा. मैं आपको वाज़े बता दूं, अभी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है कायदे की, उसमें फोरेंसिक एनालिसिस भी हो रहे हैं, उसमें वो जो ब्लैक लिस्ट होती है वो या ईसीएल उसके ऑप्शंस भी देख रही है. और जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी वो आपके सामने रखेंगे. लेकिन अब तक आपको सिर्फ ये बताना था कि जैसे आप गमगीन हैं, हम भी इसमें गमगीन है. खुदा ऐसा दुख किसी के घर में ना लाए, खुदा सबके बच्चों को महफूज रखे. लेकिन अब जो हो गया उसको तो कोई इंसान, कोई अदालत, कोई हुकूमत, कोई कुछ वापस नहीं ला सकती. इनके गम को तो कोई नहीं बांट सकता. ये तो अब इन्होंने ही झीलना है. हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि इनकी जिंदगी को आसान करें, इनकी इस जंग को आसान करें, इस इंसाफ के प्रोसेस को आसान करें इनके लिए. इनका जो हक है वो आसानी से इन्हें मिले. तो इंशाल्लाह हुकूमत उसमें इसके साथ खड़ी होगी. शीरी मजारी साहबा जो ह्यूमन राइट्स की वजीर हैं, वो कंटिन्यूसली पुलिस के साथ इन टच है क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स का इशू है. वो जाती तौर पर बड़ी गमगीन है इसके ऊपर. शेख रशीद साहब जो वजीर दाखिला हैं वो कंटिन्यूसली पुलिस के साथ इन टच हैं. प्राइम मिनिस्टर साहब का मैंने आपको बताया कि वो खुद से इस पे ब्रीफिंग ले चुके हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह इस पे ब्रीफिंग लेंगे. तो हमारे तमाम लोग जितने भी हैं, जो इसमें कहीं से भी उसकी कोई जिम्मेदारी बनती है, वो पूरी अपनी जिम्मेदारी ले रहा है, लेगा. और इंशाल्लाह हम इस केस को इंसाफ तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे. कानून के दायरों के अंदर सब कुछ होना चाहिए, लेकिन अज्यूम करते हैं कि अगर वो तमाम मोटिव और सारी चीजें रखे और इसमें किसी और की उसको हेल्प मौजूद हो. अभी हमें तो नहीं पता, किसी को, पुलिस को लगता हो कि फलां शख्स को भी इन्वेस्टिगेट करना है, तो उन्होंने पहले वो चीजें कंप्लीट करनी है, फिर उन्होंने हमारे सामने रखनी. तो पुलिस को वक्त दीजिए. पुलिस के इस पे बेस्ट ऑफिसर लगे हुए हैं, बीशोर आईजी साहब इसे खुद देख रहे हैं. हम इंशाल्लाह इसे टेस्ट केस के तौर पर ट्रीट करेंगे. बिल्कुल इंसाफ होगा, कोई झोल, कोई नुक्स. जो एक दो छोटी मोटी चीजें पॉइंट आउट हुई वो इसलिए मैंने मीडिया पे सामने रखी है कि हम तमाम अपनी गलतियों को एडमिट करें. कहीं जुडिशरी में हो रही, हमसे हो रही, पुलिस से हो रही है, और हमारी किसी गलती से जो फैमिली है, जो जिनके साथ ये सानेहा और जुल्म हुआ है, वो इसकी कीमत ना पे करे, इंसाफ इसकी कीमत ना पे करे, उस बच्ची की माँ इसकी कीमत पे ना करे. तो ये हम सब की जिम्मेदारी है.